नमस्कार दोस्तों, कोटपुतली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल देख रहे हैं, इस थंबनेल में बजट 2025 के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं। और दोस्तों, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आगामी जितनी भी भर्तियां परीक्षा आएंगी, उन सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो दोस्तों, स्किप न करें, कृपया पूरा देखें, ताकि इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कोटपुतली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आए हैं। बजट 2025 को लेकर महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो फैक्ट है वो आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो खास होने वाली है, जिसमें हम आज जानेंगे बजट 2025 के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि बजट 2025 संसद में किसने पेश किया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। बजट 2025 में बजट जो शब्द है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बजट एक निश्चित अवधि आमतौर पर एक वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है दोस्तों, जो अनुमानित आय और उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इसका उपयोग वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन, संसाधनों के जुटाव, राजकोषीय समेकन आदि जैसे विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। दोस्तों, बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना है और अन्य लेन देनों जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं का ब्लूप्रिंट होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची 112 के अनुसार एक विशेष वित्तीय वर्ष के एक केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण या एएसएफ कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं राष्ट्रीय बजट। राष्ट्रीय जो बजट है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों, और चर्चा व अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है। चर्चा और अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है। विवेक देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। दोस्तों, 1924 में एकवर्ष समिति की सिफारिशों पर अंग्रेजों ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। दोस्तों, तो दोस्तों अब पढ़ लेते हैं दोस्तों बजट के प्रकार कि बजट कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, बजट के प्रकार, बजट के 3 प्रकार होते हैं। दोस्तों, पहला संतुलित बजट, दूसरा अधिशेष बजट, तीसरा घाटे का बजट। दोस्तों, संतुलित, अधिशेष और घाटे का बजट। दोस्तों, पहला पढ़ लेते हैं दोस्तों संतुलित बजट के बारे में। एक सरकारी बजट को एक संतुलित बजट कहा जाता है यदि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर है। कोई भी अनुमानित जो सरकारी व्यय है वो अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर है, तो दोस्तों उसे संतुलित बजट कहा जाता है या बैलेंस्ड बजट कहा जाता है। दूसरे नंबर का आता है दोस्तों अधिशेष बजट, जिसे सरप्लस बजट के नाम से जानते हैं। यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी जो व्यय है उससे अधिक हो, अनुमानित जो सरकारी व्यय है उससे दोस्तों अधिक हो, तो उसे अधिशेष बजट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तीसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों घाटे का बजट कि जो घाटे का बजट है वो क्या होता है, यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक हो तो उस बजट को घाटे का बजट माना जाता है, जिसे डिफिसिट बजट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में कि भारत में सबसे अधिक बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे। वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। दोस्तों, मोरारजी देसाई ने जिन्होंने 2 बार
1964 और 1968 में अपने जन्मदिन के अवसर पर 29 फरवरी को बजट पेश किया था दोस्तों। 10-12 बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई। 1973 से 1974 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि उस समय घाटा हुआ था दोस्तों। 1973-74 के दौरान बजट घाटा 550 करोड़ था, इसीलिए इसको भारत का ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम चेट्टी के द्वारा किया गया था दोस्तों 1948-49 के अपनी बजट भाषण में प्रयोग किया गया था दोस्तों। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार 1948-49 के बजट भाषण में किया गया था, किनके द्वारा? आर षणमुख चेट्टी के द्वारा दोस्तों। भारत में 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया था दोस्तों। यदि फ्रेंड्स पूछ ले आपसे कि पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कब पेश किया गया था, वो फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1860 को। भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री जेम्स विल्सन थे दोस्तों। भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? जेम्स विल्सन। साल 2000 तक शाम 5 बजे ही जो बजट है पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में बजट पेश करने के समय में बदलाव कर इसे 11 बजे कर दिया दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 2001 से हर बार 11 बजे ही बजट पेश किया जाता है दोस्तों। शाम 5 बजे पेश करने की जो परंपरा की शुरुआत है सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा वर्ष 1924 में की गई थी दोस्तों। जो बजट पेश करते हैं और शाम 5 बजे पेश करने की जो परंपरा की शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई थी? सर बेसिल ब्लैकेट के द्वारा 1924 में दोस्तों, लेकिन बाद में उसमें परिवर्तन कर दिया गया दोस्तों। निर्मला सीतारमण है लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई है दोस्तों। पहली वित्त मंत्री बन गई है, जिन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को भी पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था दोस्तों। केंद्र बजट 2025-26 में फोकस ज्ञान पर है। केंद्र बजट 2025-26 में फोकस किस पर? ज्ञान पर है। केंद्रीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का नाम बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार का बजट ज्ञान पर केंद्रित है दोस्तों। ज्ञान का अर्थ है दोस्तों गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, जिसे गरीब यूथ अन्न प्रोवाइडर या नारी शक्ति के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में है, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान ज्यादा केंद्रित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु पढ़ लेते हैं दोस्तों। ज्ञान केंद्रित 10 सेक्टर: कृषि का विकास और उत्पादकता को गति देना, ग्रामीण संपदा और अनुकूलन निर्माण, समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना, भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना, एमएसएमई को सहायता देना, रोजगार के जरिए विकास को समर्थ बनाना, जनता, अर्थव्यवस्था और इनोवेशन में निवेश करना, ऊर्जा आपूर्ति और सुनिश्चित करना दोस्तों। ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट निर्यात को बढ़ावा देना तथा इनोवेशन को पोस्ट करना। ये 10 सेक्टर थे दोस्तों। आर वेंकटरमण, प्रणब मुखर्जी, जो आर वेंकटरमण व प्रणब मुखर्जी हैं, उनके भारत के ऐसे 2 वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है दोस्तों। 2 ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जो आर वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में की गई थी राजीव गांधी के द्वारा दोस्तों। राजीव गांधी ने कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत कब की थी? 1987 के बजट में पहली बार। नेक्स्ट केंद्र बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना की
कृषि योजना शुरू करने की घोषणा भी की है दोस्तों। 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए मदद मिलेगी। इस योजना को राज्य के साथ मिलकर चलाया जाएगा दोस्तों। केंद्रीय बजट 2025-26 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए मदद मिलेगी। इस योजना को राज्यों के साथ मिलकर चलाया जाएगा दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों को कवर किया जाएगा और ये ऐसे जिले होंगे जहां पर उत्पादन कम होता है दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु पढ़ लेते हैं दोस्तों। जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री वित्त निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है दोस्तों। जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया गया दोस्तों। अगर आपसे पूछ रहे जल जीवन मिशन है उसको कब शुरू किया गया था फ्रेंड्स, 2019 में इनको शुरू किया गया था दोस्तों। अब बात करें तो दोस्तों असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र लगाया जाएगा दोस्तों। उसकी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में दोस्तों 25-26 में यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा दोस्तों। बजट 2025-26 में यह भी घोषणा की है कि अब 12 लाख की सालाना कमाई है उस पर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जो आयकर अधिनियम है दोस्तों उसकी धारा 87(a) के तहत छूट सीमा में वृद्धि की घोषणा की है दोस्तों। छूट की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है दोस्तों, जिसमें यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के साथ किया गया है कि स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है उसको 75,000 रुपये ही रखा गया है, अर्थात 12,75,000 है उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा दोस्तों। बजट घोषणा के बाद नई प्रस्तावित जो कर व्यवस्था है इस प्रकार है दोस्तों। शून्य से 4 लाख तक कोई कर नहीं दोस्तों। 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10% और 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20% दोस्तों कर लिया जाएगा। 20 लाख से 24 लाख तक 25%, जबकि 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स लिया जाएगा। लेकिन अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपए है और वह न्यू टैक्स रिजीम चुनता है तो 12 लाख तक की कमाई पर 1 रुपए का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। लेकिन आपकी इनकम अगर 12,75,000 है तो भी आपको 0 टैक्स ही लगेगा, क्योंकि 12 लाख के ऊपर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये का लाभ मिलेगा। अगर देखा जाए कि 12,75,000 रुपये पर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये 12,75,000 वाला जो ऑप्शन है आपको समझ में आ गया कि टैक्स आपको 12,75,000 पर किस प्रकार टैक्स नहीं देना होगा दोस्तों। नेक्स्ट, बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की है दोस्तों। केंद्र बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा भी की गई है दोस्तों। 100% एफडीआई की अनुमति से बीमा कंपनियों को अधिक निवेश मिलेगा, जिससे उनका विस्तार और तेजी से होगा दोस्तों। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए एक भी पॉइंट्स है वो स्किप न करके पूरा विस्तार से पढ़ें। 36 जीवन रक्षक दवाओं का सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी दोस्तों। 36 जीवन रक्षक जो दवाई है उनको सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी दोस्तों।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र बजट 2025-26 में घोषणा की है कि 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी दोस्तों। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेयर केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे दोस्तों, जिसमें 2025-26 में 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे दोस्तों। कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को भी बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी दोस्तों, जिसमें कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिज होंगे, ठीक है, उनको सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। फुटवियर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के फुटवियर और लेदर सेक्टर में क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम लागू की जाएगी दोस्तों। इस स्कीम से 12 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है दोस्तों। इस स्कीम से कितने लाख? 12 लाख लोगों को रोजगार मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा दोस्तों। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए, जो 5 लाख महिलाएं हैं, उनके लिए एक नई स्कीम का प्रावधान किया गया दोस्तों। नई स्कीम जान लेते हैं दोस्तों, कौन सी नई स्कीम है। इस स्कीम के तहत पहली बार उद्यमी बन रही इस समाज की महिलाओं को अगले 5 साल के अंतराल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मुहैया कराया जाएगा दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई दोस्तों। फ्रेंड्स, पहले किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी फुल फॉर्म है, इसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए, लेकिन अब सरकार ने इसे 5 लाख कर दिया है दोस्तों, जो कि अब किसानों के लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड है जो या केसीसी है, उसके माध्यम से अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा दोस्तों। पहले लिमिट कितनी थी दोस्तों? ये 3 लाख रुपए ही थी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को केवल 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मिलता है दोस्तों। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी दोस्तों। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में घोषणा की कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा दोस्तों। कहां पर? बिहार में। नेक्स्ट, बिहार में फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का गठन किया जाएगा दोस्तों। भारतीय डाकघरों को बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदलने की घोषणा की गई दोस्तों। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में घोषणा की कि भारत डाक सेवा या भारत डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदल दिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों, आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में आईआईटी पटना का विस्तार करने की घोषणा की है। साथ ही यह भी बताया गया दोस्तों कि भारत की जो 5 प्रमुख आईआईटीज हैं, उसमें अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाया जाएगा ताकि शिक्षा और शोध के क्षेत्र में और अधिक क्षमता और अवसर प्रदान किए जा सके दोस्तों, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सुलभ अवसर मिल सके। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे दोस्तों। कितने? 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे दोस्तों। इसके माध्यम दोस्तों जो बजट जो 2025-26 है, उसमें निर्मला सीतारमण ने कहा है दोस्तों कि अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे और सभी माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा या प्रदान की जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं विषय मुख्य जो घोषणा है दोस्तों, उनमें चर्चा कर लेते हैं। बिजली क्षेत्र में सुधार किया जाएगा दोस्तों। बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की जाएगी दोस्तों। शहरी विकास
शहरों के पुनर्वास और जल स्वच्छता सुधार के लिए है। शहरी विकास में शहरों के पुनर्विकास और जल स्वच्छता सुधार के लिए है लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड शुरू किया गया है दोस्तों। कैंसर देखभाल सुविधाएं, बिहार समेत देश भर में जिला अस्पतालों में अगले 3 वर्षों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे दोस्तों, जिससे कैंसर से कैंसर से पीड़ित जो मरीज है उनका इलाज हो सकेगा दोस्तों। चिकित्सा शिक्षा विस्तार, एमबीबीएस की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 5 आईआईटी में 6500 मतलब 6500 से अधिक सीटें बढ़ाई जाएंगी दोस्तों, जो कि विद्यार्थियों के लिए सुलभ मौका रहेगा दोस्तों। पीएम गति शक्ति और पर्यटन, 50 नए पर्यटन स्थल हैं उसको विकसित करने का ऐलान किया गया दोस्तों। 50 नए पर्यटन स्थल उनको विकसित करने का ऐलान भी किया गया दोस्तों इस बजट 2025-26 में। फुटवेयर और लेदर सेक्टर भी बनाए जाएंगे। फुटवेयर और लेदर सेक्टर, जूता चप्पल फुटवेयर और चमड़ा क्षेत्र के लिए एक केंद्रित योजना शुरू की जाएगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो 2025-26 के बजट में देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आपको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अधिक से अधिक शेयर करें।